हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक परिमेय संख्या माने कि एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन p अपॉन q वेयर p एंड q इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपको कैसे पता लगाना है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको पहले जो हमारा पहला आंसर की हम बात कर रहे हैं, अब हम रेशनल नंबर की हम बात करते हैं तो इसको कैसे हमें करना होता है, माने कि p अपॉन q की फॉर्म में हमेशा ये लिखे जाते हैं, माने कि 2/3 3/4 जैसे इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात ये कह रहा है कि ना जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, हम उसकी बात करेंगे कि क्या जो q नॉट इक्वल टू जीरो, माने q कभी जीरो नहीं हो सकता। q तो नीचे जीरो नहीं हो सकता पर ऊपर तो जीरो हो सकता है ना, वही बात कर रहे हैं। इससे आपसे पूछा गया जो जीरो है ना एक रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था जीरो एक रेशनल नंबर है नहीं, तो हमें पता है तो क्यों नीचे जीरो तो आ नहीं सकता। अगर मान लो नीचे से हम जीरो लगा देते हैं, 7/0 करते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, जीरो आएगा? नहीं, इसका आएगा इंडेफिनिट, माने इसको हम कर ही नहीं सकते, ये सॉल्व कभी नहीं होगा और कोई जीरो का पहाड़ा होता ही नहीं जो आपसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम इसका नीचे जो आप करोगे ये तो हमारा हो जाएगा भाई गलत। ठीक है, आपको पता है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब हम ऊपर रखते हैं, माने 0/, आप 2 को करोगे तो इसका आंसर जीरो आएगा, इतना तो आपको पता है। पर हम इसको लिख सकते हैं, हमें बस सिर्फ क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए। तो आप कैसे करते हो, 0/1 0/2 ऐसे 3-4 एग्जांपल, तो आप यहाँ साफ लिख सकते हो यस इज ए, जीरो इज ए रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बात की गई है आपको 6 रेशनल नंबर निकालने, किन किन के बीच निकालने, 3 और 4 के बीच में निकालने। अब रेशनल नंबर कैसे निकालने, आपको रेशनल नंबर तो पता ही है ना कि हमारा सेकंड आंसर है। आपको रेशनल नंबर तो पता ही है, हम कैसे लिखते हैं, p/q की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। तो इसका मतलब p/, हमें कौन कौन से रेशनल नंबर दिए, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने, 3 ही आपका ये रहा, 4 आपका ये रहा। अब इसके बीच आपको रेशनल नंबर निकालने, तो आप सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब कोई रेशनल नंबर को 5 निकालना है, 6 निकालना, उससे एक फालतू निकालना होगा। यहाँ कितने निकालने हैं, 6 निकालने, तो एक फालतू निकालेंगे 7। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब 7 निकालने माने आपको 7 से करना पड़ेगा, एक फालतू करना ही पड़ेगा। तो 7 ये कितना होता है आपका 21, और हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, 6/1। इतना समझ में आया? हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, सिंपली हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, हमने एक उससे फालतू लिया, कितना आ गया, 7। ठीक है, हम 7 को 3 से करा, 21 आ गया। हम 7 को किस तरह लिख सकते हैं, 6 और 1। ठीक है, चाहे 1 और 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ये ऐसे ये भी करते हैं, इसको भी हमने 7 से ही करना है, सेम ही करना है। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो आ जाएगा 28, और यहाँ पे करेगा 6 1। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं, यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया 28, और यहाँ पे कितना आ गया 7। अब इसके बीच जो 6 रेशनल नंबर आएंगे, कितना आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर 6 के 6 निकल के आ गए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कोई सिर्फ 5 रेशनल नंबर निकालने पर इसमें आपको बट्टे में संख्या दिया है, माने 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। रेशनल नंबर निकालने माने एक उससे एक्स्ट्रा निकालना होगा, 5 निकालने तो उसके लिए कुछ 6 से करना पड़ेगा। इसका आसान तरीका माने 3/5 और 4/5 के बीच आपको रेशनल नंबर एक फालतू लेंगे, कितना 5 निकालना तो कितना हो जाएगा 6, माने 6 से गुणा आपको यहाँ भी 6 से गुणा यहाँ भी। ठीक है, तो आप करोगे तो कितना आएगा, 3 6 18, और 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30, आपका ये आ जाएगा। हम इसे थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, माने 18/30, 24/ आपका 30। ठीक है, अब इसके बीच में तो संख्या आएगी आपकी ना, परिमेय संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा, 19 20 21 22 23, और सबके बट्टे के अंदर क्या आएगा, 30 30 30 30 30। ऐसे करके आपका जो है ना, ये आपके 5 रेशनल नंबर आराम से निकल गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ही निकल गया, देखो 1 2 3 4 5, टोटली 5 निकले, देखो एक्स्ट्रा कुछ भी निकला, 5 ही निकले। आपके चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको स्टेटमेंट को देखना है, फिर आगे सॉल्व करना है। पहली स्टेटमेंट लिखी है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। वैसे ओके, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो होल नंबर क्या होते हैं कि ना, वो आप कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमसे पूछा गया ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब सारी संख्या ही आ जाती है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर,
माने नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। हमसे ये कहा गया कि नेचुरल नंबर में देखो होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब क्या, हमसे कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ से एक से स्टार्ट हो रही है, ये भी एक से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है आपका वो ठीक है। और सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर, माने एवरी इंटीजर ए होल नंबर। अब ये थोड़ा गलत है, इंटीजर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका होल नंबर तो कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका आपका आंसर फॉल्स आएगा। थर्ड स्टेटमेंट में क्या क्या एवरी, थर्ड स्टेटमेंट में भी आपसे कहा गया कि ना एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। आप थोड़े पागल हो के आप पी बटे क्यू की फॉर्म में उसे लिखना होता है, 2 बटे 3, 4 बटे 5, 5 बटे 6 उसको लिखना होता है। आप बोल लो कि होल नंबर है, होल नंबर वन जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है, माने तीसरी वाले भी आपकी फॉल्स।